आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 16 जिलों की 59 सीटों पर कल होगा मतदान। राज्य में चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में की जनसभा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन और कानपुर नगर में की जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की वर्चुअल रैली को किया संबोधित। और विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। कुल 652 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां आज मतदान स्थलों के लिए रवाना होंगी। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित कर रहा है। मतदान स्थलों पर कोविड से सुरक्षा के सभी उपाय किए जा रहे हैं। तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में मतदान होगा वो हैं हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा। इस चरण में 2 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, पूर्व सांसद राकेश सचान और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। कल जिन 59 सीटों पर मतदान होगा उनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 49, सपा ने 8 और कांग्रेस तथा बसपा ने 1-1 सीट जीती थी। और आइए अब जानते हैं तीसरे चरण के चुनाव वाले कुछ जनपदों में क्या है चुनावी परिदृश्य हमारे प्रतिनिधियों से। सबसे पहले चलते हैं एटा, जहां से आकाशवाणी प्रतिनिधि मिथिलेश शर्मा जिले की चुनावी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। एटा जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें पहला एटा सदर, दूसरा अलीगंज, तीसरा मारेरा और चौथा जलेसर सुरक्षित सीट। एटा की चारों विधानसभा सीटों पर 54 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को मैदान में चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन एटा जनपद में सबसे रोमांचक मुकाबला अलीगंज सीट पर सपा और भाजपा के बीच देखने को मिल रहा है। वहीं एटा सदर पर सपा के वागी के बसपा खेमे में जाने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की स्थिति मजबूत हुई है। वहीं जलेसर सुरक्षित सीट पर भी मुकाबला भाजपा और सपा के बीच कांटे का देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन ने चुनाव को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए एटा से मिथिलेश शर्मा। फर्रुखाबाद में मतदान से एक दिन पूर्व जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर क्या है चुनावी परिदृश्य, बता रहे हैं हमारे फर्रुखाबाद प्रतिनिधि गौरव यादव। फर्रुखाबाद जनपद का उत्तर प्रदेश व देश की सियासत में महत्वपूर्ण योगदान व स्थान है। समाजवादी नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि है, तो देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन भी फर्रुखाबाद से थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का भी ये संसदीय क्षेत्र है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस से सदर प्रत्याशी भी हैं। फर्रुखाबाद जनपद में 4 विधानसभा हैं। फर्रुखाबाद समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की चारों सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते सपा का यह किला ध्वस्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की चारों सीट पर अपना विजयी परचम लहराया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की तीनों विधानसभा में सपा व भाजपा में कांटे की टक्कर है, तो अमृतपुर विधानसभा में सपा के बागी नेता नरेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने के चलते ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। गौरव यादव, आकाशवाणी समाचार, फर्रुखाबाद। और अब कन्नौज के चुनावी परिदृश्य की जानकारी दे रहे हैं हमारे कन्नौज प्रतिनिधि रवि कुमार द्विवेदी।
कन्नौज जिले की 3 विधानसभा छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज सुरक्षित में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा। छिबरामऊ विधानसभा में कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी से अरविंद सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी से वहीदा बानो उर्फ जूही सुल्तान, कांग्रेस से विजय कुमार और भारतीय जनता पार्टी से निवर्तमान विधायक अर्चना पांडे चुनाव मैदान में है। यहाँ सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि तिरवा विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी से अनिल पाल, बहुजन समाज पार्टी से अजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी से निवर्तमान विधायक कैलाश राजपूत चुनाव मैदान में है। यहाँ सपा, बसपा और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। ठीक इसी तरह कन्नौज सुरक्षित सीट से सपा के प्रत्याशी निवर्तमान विधायक अनिल कुमार दौरे हैं। ये बीते 3 बार से लगातार विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी से समरजीत दौरे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से विनीता देवी और भारतीय जनता पार्टी से असीम अरोड़ उम्मीदवार है। भाजपा ने कानपुर में साफ सुथरी छवि वाले पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरोड़ को चुनाव मैदान में उतारकर सपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा दी है। रवि कुमार द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, कन्नौज। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास केवल भाजपा सरकार में ही हो सकता है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी को पता चल गया है कि वो चुनाव हार रही है, इसीलिए उन्हें अपने नेता मुलायम सिंह यादव को प्रचार के लिए बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के कारण ही आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और मैनपुरी के करहल में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है। माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है। श्री योगी ने कहा कि 10 मार्च को उनकी सरकार बनने के बाद एक बार फिर से माफियाओं पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता हार के डर से अपना आपा खो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार फिर से आई तो वो कृषि कानून वापस लाकर किसानों की जमीन हड़प लेगी। श्री अखिलेश यादव ने कानपुर नगर में भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की महाप्रतिज्ञा रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी उपक्रमों को निजी उद्योगपतियों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच में कल 216 पर्चे खारिज कर दिए गए, जिसके बाद इस चरण में 652 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। जौनपुर सीट पर सर्वाधिक 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वाराणसी की पिंडरा सीट पर 19 नामांकन किए गए थे, जिनमें से 13 नामांकन जांच के दौरान खारिज हो गए। इस सीट पर अब 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। भदोही की ज्ञानपुर और भदोही सीट पर 12-12 पर्चे खारिज हुए, जिसके बाद इन सीटों पर अब 12-12 उम्मीदवार बचे हैं। इस चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 16 जिलों की 59 सीटों पर कल होगा मतदान। राज्य में चौथे और 5वें चरण के चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में की जनसभा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन और कानपुर नगर में की जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की वर्चुअल रैली को किया संबोधित। और विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। कुल 652 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।